नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या है आज की खास खबर, जानते हैं उसकी बारीकियां और समझते हैं क्या है उसकी अहमियत। जब तोप मुकाबिल हो, अखबार निकालो। अंग्रेजों के गुलामी काल में गुप्त प्रिंटिंग प्रेस ने बड़ी भूमिका निभाकर राष्ट्र को जागरूक करने के साथ ही आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अखबार की विश्वसनीयता इतनी थी कि उसे भगवान की तरह स्थापित कर मंदिर भी बनाया गया और पूजा भी की गई। समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज हर घर की जरूरत बना हुआ है। दुर्भाग्य ये रहा कि अखबारी विश्वसनीयता के विपरीत टीवी पत्रकारिता विवादित होकर टीआरपी की दौड़ में खो गई और दर्शक ठगा रह गया। टीवी पत्रकारिता आज रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है। कांग्रेस नेता जहां अर्नब की पत्रकारिता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग बता रहे हैं, तो वहीं अन्य पक्षों की राय इससे भिन्न है। ये बेबुनियाद बातें हैं। अगर इसमें कुछ तथ्य है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा सहित स्थानीय जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनको संघ के लोग हैं, उनको अर्नब के साथ आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे साथ? हमारे यहाँ पी चिदम्बरम जी को ले जाया गया था जेल, तो राहुल जी, सोनिया जी उनसे मिलने तक पहुँचे थे। अर्नब से मिलने क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? क्योंकि सबको मालूम है ये अर्नब टाइप के लोग यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। इनको जितना यूज़ करना था कर ली पार्टी ने और उसके बाद उसको उनके हाल पर छोड़ दिया। मालूम है कि कानूनी मामला है और वो अन्वय नाइक जिन्होंने अर्नब के कारण सुसाइड की है, उसकी बेवा, उसकी विधवा और उसकी बेटी को न्याय चाहिए। और जो कानूनन जो एक फाइल क्लोज कर दिया था, उसको क्लोजर डाल दिया था जबरदस्ती के देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में, वो रीओपन हुआ है। तो सबको मालूम है कि इसमें फंसना तय है और इसका जेल जाना तय है और सामने वाली को, पीड़िता को न्याय मिलना तय करके, इसलिए इसमें कोई भी इस आंच में अपना हाथ को जलाने के लिए, झुलसाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब जानते हैं और लोग भी जानते हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक कानूनन प्रक्रिया के अंतर्गत, मैं जो यहाँ तक समझता हूँ, हुई है। और ये हर आदमी को अपनी आज़ादी है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, करने का। मगर जहाँ कोई कानूनी प्रक्रिया आती है उसको पूरी करना कानून का काम रहता है। पुलिस ने वही किया है। कानून सबके लिए बराबर है। आप भी कानून का सम्मान करते हैं और जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो इतना डरने की क्या बात है? इतना पूरा माहौल बनाने के लिए अपने पक्ष में इतने बड़े बड़े समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में जिंदाबाद बोलने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आपके साथ किसी प्रकार का बुरा नहीं हुआ है। नियम कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है, वो अगर न्यायालय को आप मानते हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं कल न्याय आपके पक्ष में आएगा। अगर आपने कुछ किया होगा, जो न्यायालय निर्णय लेगी उसको आपको मान्य करना पड़ेगा। छोटा से छोटा बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, हम आज न्यायालय को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी, उन्होंने गलत किया तो वे सज़ा भुगत रहे हैं। उस कैटेगरी में मैं आपको नहीं गिनता, मगर न्याय के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। भाजपा नेता अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को अवैध और अनैतिक बताने के साथ ही इसे आपातकाल की संज्ञा देते हुए सच बोलने के विरुद्ध बदलापुर की राजनीति बताते हुए निंदा करते हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार इसे अघोषित आपातकाल की तरह लगा रही है। महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, न कोई कानून है, न व्यवस्था है। वहाँ कांग्रेस और शिवसेना के इशारे पे अराजकता का माहौल बना हुआ है। बिना कारण के जो उनके कामों पे उंगली उठाए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोग पूरे कानून को परे रख के काम करते हैं। वही आपातकाल फिर से दोहराया जा रहा है। लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र पे हमला है और केवल इसलिए कि जो सच की आवाज़ मुखर होके कहता था, ऐसे पत्रकार को सरकार ने अपने
अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके दमन करने का कार्य किया है। और जिस तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया जा रहा है वो किसी आतंकवादी के साथ भी व्यवहार नहीं होता था। और महाराष्ट्र सरकार ने ये दिखा दिया है कि सरकार जो है वो डंडे की चलेगी, लोकतंत्र से उनका कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनके द्वारा सरकार में रहते हुए जितने प्रकार के भी अनैतिक काम किए गए हैं उनको उजागर करने का काम अर्नब गोस्वामी ने किया है और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। और आतंकवादियों को ये एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो सच की बात करने वाला पत्रकार है उस पत्रकार को वो किसी भी स्तर तक जा करके उसके साथ में कोई भी दुष्कृत्य वो कर सकते हैं। देश के चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को कुछ नागरिक जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ नागरिकों ने अर्नब के रिपब्लिक भारत टीवी की पत्रकारिता को पत्रकारिता मानने से ही इनकार कर दिया। कुछ नागरिकों ने कहा कि पत्रकारों के भी मानवाधिकार होते हैं और उनके सम्मान की रक्षा निसंदेह होनी ही चाहिए। मैं तो एक नागरिक के रूप में ये देखता हूँ कि ये सामान्य घटना है, किसी प्रकार का आपातकाल नहीं है। ये आपातकाल घोषित करने वाले जो लोग हैं वो है एक वर्ग के लोग हैं जो ये बताना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी भगवान है। अर्नब गोस्वामी की ऐसी एक भी उपलब्धि बता दे है, वो 4 महीने तक के चीख के चिल्ला के एक एक्टर की सुसाइड को मर्डर बताता है। उसके बाद वह कुछ नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही सही है। उसका मैं जब डिबेट देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये भारत में जो व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है उसका भरपूर दुरुपयोग कैसे करता है। कोई भी व्यक्ति सम्मानित होता है उसको तो वो इस प्रकार से आवाज़ दे के बुलाता है, इस प्रकार की भाषा में बात करता है कि उसको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ये मीडिया के लायक पर्सन नहीं है। मीडिया का जो घिनौना रूप ये प्रस्तुत कर रहा है, इससे आप जैसे मीडिया वाले जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके लिए अब आगे वाला समय बहुत कठिन होगा, क्योंकि अब सिर्फ इसी प्रकार की अगर पत्रकारिता चलती रही तो लोग फिर पत्रकारों की इज्जत करना भूल जाएंगे। भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सवाल ये नहीं है कि वो क्या बोलता था, मतलब हो सकता है कि कार्रवाई करने वालों के साथ उनके विचार नहीं मिलते हों, लेकिन यह बोलने की आज़ादी के ऊपर हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा बनी रहनी चाहिए हमारे देश में। पत्रकारिता मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो है चौथा स्तंभ बोले गए है और ओकर ऊपर ओला निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे वो कोई भी राजनेता के लिए लिखे, चाहे वो फिल्म स्टार के लिए लिखे, चाहे कोई भी चीज़ के लिए लिखे, वो निष्पक्ष होते पत्रकारिता। और ओला अगर हमन मन है कोई भी, चाहे व्यवस्थापिका के तरफ से या कार्यपालिका के तरफ से या न्यायपालिका के तरफ से अगर हमन मन डराबो धमकाबो तो वो अपन काम सही ढंग से कर नहीं पाए। और अगर ऐसे कोई भी घटना होते तो एक आम नागरिक के नाते हमन मन ओकर तीव्र विरोध करथन और ये सब घटना के विरोध होना चाहिए पूरा देश में। पत्रकार चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। पत्रकार जगत में रिपब्लिक भारत टीवी संपादक की गिरफ्तारी को लेकर भारी आक्रोश है। पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे संविधान से पत्रकारों को मिली आजादी पर सीधा हमला बताते हुए अर्नब को शीघ्र रिहा करने की मांग की। देखिए, गोस्वामी जी का जो टीवी चैनल है उसमें क्या दिखा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन उनके प्रति जो कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही निंदनीय है। कोई भी पत्रकार अपने घर के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है और उन्होंने वही किया। अगर उन्होंने कहीं पे गलत किया है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत ढंग से अगर कार्रवाई हो रही तो पत्रकार जगत इसकी निंदा करती है। देखिए, ये तो न्यायालय का मामला होगा। शायद अगर न्यायालय में पटाक्षेप हो गया होगा और उस मामले को पुनः खोला जाता है तो ये थोड़ा सा विधि का मामला है, इसमें मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक उन पर जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। हम सभी पत्रकार इसकी भर्त्सना करते हैं। पत्रकार के
अधिकार पर हनन है ये। और कोई भी पत्रकार खुल के लिखना चाहता है, ऐसे राज्य सरकार में अगर राज्य सरकार पुलिस को दबाव डाल के अगर पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई कराएंगी तो ऐसे पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। भ्रष्टाचार को उजागर करना या किसी के कार्यों को उजागर करना, गलत कार्यों को, ये अशोभनीय कार्य को उजागर करने के लिए प्रदेश का रिपब्लिक भारत जो राष्ट्रीय चैनल है बहुत अच्छा काम कर रही थी। और एक उससे सीख भी मिलती है कि भ्रष्टाचार या किसी को संरक्षण देना या किसी को गुंडागर्दी करवाना, ऐसे के खिलाफ अगर रिपब्लिक भारत सामने आकर कार्य कर रही तो वो एक सराहनीय था। और उस सराहनीय कार्य में सीधा सीधा यह कहा जाए कि राज्य सरकार को जमा नहीं, क्योंकि ड्रग पेडलर वाली बात आई और कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये जो अरनों के ऊपर जो दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप किए गए वो सब गलत है। पत्रकार के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए और अगर नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ लेवल में भी अपने एसोसिएशन के माध्यम से इस पर हम राज्य सरकार को एक ज्ञापन देंगे ताकि वो राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे। पत्रकार अपना विचार रखता है और सब पत्रकारों का अलग अलग विचार होता है। अगर उसमें किसी पर्टिकुलर एक पत्रकार को सरकार द्वारा परेशान करना और परेशान किया जा रहा है तो उसको मैं निंदनीय मानता हूं। और ये जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बहरहाल रिपब्लिक भारत टीवी संपादक की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, जायज है या नाजायज, इसका फैसला तो अदालत करेगी। पर इसमें संदेह नहीं कि 200 साल में अखबार टीवी द्वारा कमाई गई साख और भरोसा न टूटे, इसका ख्याल सभी मीडिया संस्थानों को रखना पड़ेगा। तभी यह चौथा स्तंभ मजबूत होगा और विवादित होने से बचेगा। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। बार दिन